योजनाएं देखेंगे। पहले हम इंडेक्स दिखा देते हैं ताकि आपको एक मोटा मोटा नॉलेज हो जाए कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इंडेक्स कुछ इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले हम महिलाओं से संबंधित योजनाओं को शुरू करेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष एक ना एक क्वेश्चन महिलाओं से आता है। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित योजनाएं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये जो ट्राइब्स है ना, इनसे जो संबंधित यूनिट जोड़ी गई है उससे संबंधित होगी, है ना। गरीबी निवारण से संबंधित प्रमुख योजनाएं, स्वरोजगार से संबंधित प्रमुख योजनाएं, स्वास्थ्य से शिक्षा आधारभूत अवसंरचना एवं विकास से संबंधित योजनाएं, पर्यावरण और कृषि साथी ट्रांसजेंडर समुदाय और बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाओं को देखेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं में अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों और वृद्धों के लिए योजनाओं को देखेंगे, इस प्रकार से। और लास्ट में सिनॉप्सिस के रूप में रिवीजन के लिए दी हुई है योजनाएं, तो उनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम शुरू करते हैं। पहली जो योजना है हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण हेतु जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है, इसकी जो घोषणा है 28 जनवरी 2003 को की गई थी, और जो प्रारंभ है वो 5 मार्च को किया गया। कब किया गया प्रारंभ? 5 मार्च को इसका प्रारंभ किया गया था। 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का प्रारंभ हुआ है। ये डेट आपको याद रखनी है। घोषणा की डेट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आपको ये जो प्रारंभ की तिथि है याद रखनी है। 5 मार्च 2023 से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई है। क्या है इसका उद्देश्य? महिलाओं के स्वावलंबन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सतत सुधार हेतु बनाए रखना, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना, परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का। कौन लोग पात्र हैं इसको? देखो, 2024 तक की कंप्लीट योजनाओं को हमें देखना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे ना। पात्र कौन होंगे? तो योजनाओं के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हों, विवाहित हों जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित हैं, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, और जिनके परिवारों को सम्मिलित रूप से वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से अधिक ना हो। वार्षिक आय की बात की जा रही है ना, जिनके परिवारों का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, ये क्या होंगे? ऐसी महिलाएं पात्र होंगी इस योजना की। क्या क्या प्रावधान है? तो प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1250 रुपए प्रति माह डीबीटी यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाते हैं, और के माध्यम से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। भविष्य में यह धनराशि जो है वो 3,000 रुपए प्रति माह तक की योजना है ये। देखो, इसका जो पोर्टल है आपको याद रखना है, इस पे आप जाके एक बार देख भी सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है cmladlibehna.mp.gov.in लॉन्च किया गया है, और बजट में जो प्रावधान है 12,000 करोड़ का है। कितना है? प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा से इस योजना को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। याद क्या रखना है? 5 मार्च 2023 की डेट याद रखनी है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है ना। और इसमें क्या है? 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। किनको? ऐसी महिलाओं को जो मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो, जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो, और जिनकी जो परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। अब हम दूसरी योजना पे आते हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी योजना के अंतर्गत है जो अन्य योजनाएं, उसमें है लाडली बहना सेना योजना। कौन सी? लाडली बहना सेना योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं प्रचार प्रसार के लिए लाडली बहना का एक समूह तैयार करना। तो क्या किया गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं होती है ना, उनके प्रचार प्रसार के लिए ये योजना चलाई गई है कि एक समूह तैयार किया जाएगा इसमें महिलाओं का, जो क्या करेंगी? 1500 से कम आबादी के लिए 11 लाडली बहनाओं का समूह होगा, और जहां पर 1500 से अधिक आबादी है वहां पर 21 लाडली बहनाओं का समूह होगा, जो क्या करेंगी? महिलाओं से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगी, महिलाओं को जागरूक करेंगी अपनी योजनाओं के प्रति। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है लाडली बहना आवास योजना। इसका जो प्रारंभ है 17 सितंबर
2023 से किया गया है। कब किया गया है? 17 सितंबर 2023 से लाडली बहना आवास योजना का प्रारंभ किया गया है, 17 सितंबर 2023 से। इसमें क्या प्रावधान है इसको भी देख लेते हैं। विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा से छूटे परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। तो लाडली बहना आवास योजना जो है 17 सितंबर 2023 से जो शुरू की गई है, इसमें ये प्रावधान है कि ऐसी पात्र महिलाएं जो किसी भी आवास योजना के तहत जिनको आवास नहीं मिल पाया है, जो छूट गई हैं, उनको लाडली बहना आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की एक और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योजना जो है लाडली लक्ष्मी योजना। कौन सी है? लाडली लक्ष्मी योजना। ये इसका लोगो आप देख पा रहे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही पॉपुलर योजना रही है और अनेक बार क्वेश्चन आए हैं इससे मध्य प्रदेश के एग्जामों में। 1 अप्रैल 2007 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये लागू है। 1 अप्रैल 2007, तो ये डेट याद रखनी है लाडली लक्ष्मी योजना के लिए। 1 अप्रैल 2007, कौन सी डेट? 1 अप्रैल 2007। क्या है इसका उद्देश्य? तो बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार और बालिकाओं के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ किया गया था, मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। देखो, लिंग समानता आए, महिलाओं के प्रति जो लड़कियों के जन्म होते हैं ना, बालिकाओं के, उनके प्रति एक सकारात्मक सोच बने, ये लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य था। कौन लोग पात्र हैं इसमें? तो 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जो भी बालिकाएं जन्मी हैं मध्य प्रदेश में, वो इसकी पात्र होंगी। माता पिता का मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है और माता पिता जिनकी 2 या 2 में से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म पर परिवार नियोजन अपनाया गया हो। तो 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए और 2 संतानों के बाद क्या कर लिया गया हो? परिवार नियोजन अपना लिया गया हो। तो कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2006 के बाद बच्ची का जन्म होना चाहिए और मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। साथ ही माता पिता जो हैं उनकी 2 संतानें होनी चाहिए कम से कम, बस, है ना? 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए संतानें। क्या प्रावधान है इसका? प्रावधान देखो, इसमें प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखने हैं। देखो, बालिका का ऑनलाइन पंजीकरण के उपरांत 1,43,000 का प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1,43,000 का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और बालिका को कक्षा जब 6वीं में प्रवेश करेगी तो 2,000 रुपए की राशि दी जाती है, छात्रवृत्ति। कक्षा 9वीं में प्रवेश करती है तो 4,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 11वीं में प्रवेश करती है तो 6,000 रुपए की और कक्षा 12वीं में जब प्रवेश करती है तो फिर 6,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। लाडली बालिकाओं को कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक व व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि जिसकी न्यूनतम 2 वर्ष हो, प्रवेश लेने पर राशि 25,000 की प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में पाठ्यक्रम अवधि के प्रथम एवं अंतिम वर्ष में दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि इस लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है और जब स्नातक में या फिर 12वीं के बाद जब एडमिशन लेगी ना लाडली, तो उसमें क्या होगा? 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि, और कैसी? 2 किस्तों में, समान किस्तों में। राशि रुपए 1,00,000 का भुगतान जो है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर किया जाएगा। जब लाडली जो है 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसे कितना? 1,00,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते हितग्राही बालिका कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो चुकी हो। यदि वह विवाहित हो है तो उसका विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में उल्लिखित न्यूनतम विहित आयु पूर्ण करने के पश्चात ही किया गया हो। इसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसको भी आप जाके विजिट कर सकते हो। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ladlilaxmi.mp.gov.in पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें कुल लाभार्थियों की संख्या भी 46 लाख है। कितनी है? 2023 तक 46 लाख है और बजट में 929 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है लाडली लक्ष्मी योजना के लिए महिला एवं बाल विकास है। और कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 1389 लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतें हैं। वहीं योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी अधिनियम 2018 लागू किया गया है। कौन सा अधिनियम लाया गया है? लाडली लक्ष्मी अधिनियम 2018 लागू किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की बात कर लेते हैं तो ये 2.0 जो है वो 2022 में आई है, 2 नवंबर 2022 में। तो देखो, पहले तो हमने लाडली लक्ष्मी योजना को देखा, है ना? उसमें देखा कि अलग अलग समय पर स्कॉलरशिप मिलती है, साथ ही 1,00,000 रुपए
21 वर्ष की आयु जब हो जाती है बालिका की, तब प्रदान की जाती है। अब जो दूसरी योजना है उसी की सब योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसमें क्या किया गया है, 2 नवंबर 2022 को ये लागू की गई है और प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1470 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1,85 करोड़ रुपए की राशि आंतरित करते हुए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मेला मनाने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बेटियों से लगातार संवाद कर इसे इसलिए लाडली ई संवाद का ऐप लोकार्पण किया गया है। तो एक लाडली ई संवाद ऐप जो है वो किसके लिए है, लाडली बेटियों के लिए है। और पंचायत को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिए जाने की भी घोषणा की गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। कौन सी, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है ये। सितंबर 2013 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ हुआ है सितंबर 2013 में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में इस योजना का लागू किया गया है। उद्देश्य क्या है योजना के तहत, विपत्तिग्रस्त पीड़ित कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सकें। और लाभार्थी बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका, दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हों, एसिड विक्टिम, जेल से रिहा महिलाएं, साथ ही परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाएं जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करती हैं, वो मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की लाभार्थी होगी। ये इसकी लाभार्थी है। तो अभी तक हम जो योजनाएं देख चुके हैं उनको एक बार दोबारा से देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उनका बस मोटा मोटा रिवीजन कर लेते हैं। हमने शुरू किया था मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि 5 मार्च 2023 को लागू हुई थी। कब हुई, 5 मार्च 2023 को लागू हुई। इसमें प्रावधान था कि प्रति माह 1250 रुपए दिए जाएंगे। लाडली बहना सेना योजना जो कि प्रचार प्रसार के लिए है। और लाडली बहना आवास योजना 17 सितंबर 2023। लाडली बहना आवास योजना 17 सितंबर 2023। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007। लाडली लक्ष्मी योजना की तारीख कितनी है, 1 अप्रैल 2007 को ये प्रारंभ हुई। इसमें पात्रता के लिए क्या है, 1 जनवरी 2006 के बाद जन्म हुआ हो, माता पिता मूल निवासी होने चाहिए मध्य प्रदेश के। अलग अलग क्लास में स्कॉलरशिप दी जाती है, साथ ही 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। कब, जब लड़की जो है वो 21 वर्ष की हो जाती है। उसके बाद हमने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को देखा, जो कि 2 नवंबर 2022 में प्रारंभ की गई है। इसके तहत क्या किया गया है, ये एक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। ई संवाद ऐप का लोकार्पण किया गया है, साथ ही लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा भी दिया जाता है पंचायतों को। और जो अभी आखिरी योजना देखी थी हमने, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, जो कि सितंबर 2013 से लागू की गई थी। इसके तहत महिलाओं को, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको सहायता प्रदान की जाती है, स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, सशक्त बनाया जाता है उनको। अब हम आते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पर, जो अभी तक की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इन सारी महत्वपूर्ण योजनाओं में भी महत्वपूर्ण है। अगली जो योजना है प्रिय विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। कौन सी है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हुई। तो एक तो ये याद रखना है आपको, 1 अप्रैल 2006 की डेट याद रखनी है। क्या है उद्देश्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का, तो नाम से आप समझ पा रहे हो। इस योजना का जो उद्देश्य है, प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं, विवाह विधवाओं, कल्याणी, परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। कौन लोग पात्र होंगे, तो मध्य प्रदेश में निवासरत विवाह की आयु पूर्ण कर चुकी कोई भी महिला इसकी क्या है, पात्र है। प्रावधान क्या है, सामूहिक विवाह में कुल 55,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है सामूहिक विवाह में। नोडल एजेंसी कौन है, तो सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कब शुरू हुई थी योजना, 1 अप्रैल 2006 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू हुई थी। निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना, महिलाओं से संबंधित जो अगली योजना है, निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना जो है 28 दिसंबर 2015 को शुरू हुई। कब, 28 दिसंबर 2015 को।
है ना। मध्य प्रदेश में महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाया गया और क्रियान्वयन क्या है? मध्य प्रदेश में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए गए हैं। नोडल एजेंसी जो है परिवहन विभाग मध्य प्रदेश इसकी नोडल एजेंसी है। निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस योजना 28 दिसंबर 2015। कब? 28 दिसंबर 2015। लाड़ो अभियान वर्ष 2013 में संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू। लाड़ो अभियान का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव के साथ बाल विवाह जैसी कुरीतियों को सामुदायिक सहभागिता से समाप्त करना इसका उद्देश्य था। क्या था प्रावधान? लाड़ो अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में बाल विवाह की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 व्यक्तियों को प्रति वर्ष ₹51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। बाल विवाह की सूचना संबंधित पुलिस विभाग या स्थानीय प्रशासन या सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है। बाल विवाह की शिकायत करने के लिए कौन सा नंबर टोल फ्री नंबर है, आप कमेंट करके बताइएगा। देखना चाहते हैं कि आप लोग कितने जागरूक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर है ना, आपको जरूर याद होनी चाहिए। महिलाओं से संबंधित अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना। मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, क्या नाम है योजना का? मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुई है और केवल कन्या संतान होने की स्थिति में माता पिता में से कोई किसी एक को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कब? जब केवल कन्या हो, है ना, केवल कन्या। ऐसा नहीं कि एक कन्या है और एक लड़का है, तो ऐसा नहीं। केवल कन्या संतान होने पर क्या होता है? अभिभावक में से किसी एक को क्या होता है? आर्थिक सहायता दी जाती है। क्या प्रावधान है? कन्या अभिभावक की आयु 60 वर्ष से अधिक होने पर पति या पत्नी में से किसी एक को राज्य शासन द्वारा 600 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। अगर कन्या है और उसके जो अभिभावक हैं, माता या पिता, दो में से किसी एक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, उनको 600 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। कौन लोग लाभार्थी हैं? ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, साथ ही वरिष्ठ नागरिक हैं आदि। और इसके लिए जो नोडल विभाग है, सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश सरकार इसका क्या है? नोडल विभाग है। जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल 2000 को प्रारंभ हुई। 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई थी जीवन शक्ति योजना। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य है। जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल 2020 को प्रारंभ हुई और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य है। कोरोना से बचाव के लिए शहरी क्षेत्र में महिलाएं अपने घर पर मास्क निर्माण करेंगी तथा सरकारों ने प्रति मास्क ₹11 की धनराशि उपलब्ध कराई है। स्वागतम लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ जो है 2014 में किया गया था। कब? 2014 में। प्रदेश में बालिकाओं व महिलाओं के पर समाज के भ्रांतियों और कुप्रथाओं को समाप्त कर उनके सम्मानजनक व सकारात्मक वातावरण निर्मित करना स्वागतम लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। क्या प्रावधान है स्वागतम लक्ष्मी योजना का, जिसके प्रारंभ वर्ष 2014 में हुआ है? तो प्रदेश में विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त महिलाओं तथा बलात्कार, एसिड अटैक, अग्नि पीड़ित तथा जेल से रिहा और की गई महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जाबली योजना, कौन सी? जाबली। ये जवाली योजना के नाम से भी जानी जाती है। इसका प्रारंभ 2008 में किया गया है और ये वेश्यावृत्ति उन्मूलन एवं महिला गरिमा की रक्षा हेतु शुरू की गई थी। प्रदेश की कुछ विशेष पिछड़ी अनुसूचित जातियों जैसे बेड़िया, बाछड़ा, सासी आदि जातियां हैं में वेश्यावृत्ति जैसी कुप्रथा प्रचलित है, उसका उन्मूलन करने के लिए जाबली योजना का प्रारंभ किया गया है। साझा चूल्हा योजना, कौन सी योजना है? साझा चूल्हा योजना जो है, साझा चूल्हा योजना वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई। कब? वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई। बालकों एवं गर्भवती महिलाओं में पोषण हेतु साझा चूल्हा योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में की समेकित बाल विकास परियोजनाओं में दर्ज 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार देने की शुरुआत की गई है साझा चूल्हा योजना के तहत। उज्ज्वला सखी योजना की बात करें तो इस इसमें क्या है? भारत पेट्रोलियम तथा आजीविका मिशन के बीच करार के तहत ये शुरू की गई है। उज्ज्वला सखी का कार्य महिला समूह द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है उज्ज्वला सखी योजना के तहत। जल सखी योजना क्या है? तो ये छोटी छोटी सी योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण है लेकिन। जल सखी योजना क्या है? जल सखी योजना
मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सखी समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति में 10 से 15 महिला सदस्य होंगी। कितनी? 10 से 15 महिला सदस्य होंगी। सदस्यों का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करना तथा जल पूर्ति निगरानी का कार्य देखना है। जल सखी समिति में अधिकांश महिलाएं या आशा कार्यकर्ता, एएनएम, ईएनएम, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्व सहायता समूह की सदस्य होंगी। ये योजना मुझे ऐसा लगता है कभी ना कभी जरूर पूछी जाएगी। सौभाग्यवती कन्या योजना 2004 से प्रारंभ हुई है। कब? सौभाग्यवती कन्या योजना, जो कि अनुसूचित जाति की जो कन्याएं हैं उनके विवाह हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें अनुसूचित जाति की कन्या जो होती है उनकी विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है सौभाग्यवती कन्या योजना के तहत। महिला सशक्तिकरण हेतु मध्य प्रदेश सरकार के अन्य प्रयासों को देखते हैं तो मध्य प्रदेश जेंडर बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य है। तो मध्य प्रदेश जो है वो जेंडर बजट करने वाला प्रथम राज्य है, जिसने जेंडर बजट का प्रारंभ जो है वो 2017 से किया था। बजट 2023-24 में जेंडर बजट में 32.7% का प्रावधान किया गया है और महिला स्व सहायता समूह को आजीविका हेतु टोल प्लाजा प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। पंचायती राज एवं नगरीय निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था है। प्रदेश में नारी सम्मान कोष का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की धनराशि इस उद्देश्य से हेतु संरक्षित है। मध्य प्रदेश में पुलिस तथा अन्य सेवाओं हेतु 35 महिला आरक्षण तथा शिक्षक भर्ती में 50% जो है महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये सारी की सारी योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए हैं और ये आप इनका मेंस में भी प्रयोग कर सकते हो, साथ ही प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये पढ़ो आप। अभी अगर किताब ले लोगे तो कार लेने में देर नहीं लगेगी, और अगर अभी आप किताब नहीं ले रहे हो ना तो निश्चित रूप से फिर आप बेकार हो। भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं देखेंगे तो प्रदेश सरकार की देख ली है। अब हम बात करेंगे भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं। तो पहली जो योजना है उज्ज्वला योजना। कौन सी है? उज्ज्वला योजना है। 1 मई 2016 में संपूर्ण भारत में लागू की गई थी। 1 मई 2016 से संपूर्ण भारत में लागू की गई है उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 से संपूर्ण भारत में लागू 1 मई 2016 से संपूर्ण भारत में लागू की गई है उज्ज्वला योजना। और उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा एवं खाना पकाने के लिए एक स्वस्थ ईंधन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण ग्रामीण आबादी में लाखों लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोकने के लिए उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई है 1 मई 2016 को संपूर्ण भारत में। वित्तीय सहायता की बात करें तो यह योजना पात्र बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत कनेक्शन को परिवार के लिए मुखिया के नाम पर जारी किया जाता है। सरकार ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करती है। नोडल एजेंसी कौन है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है। लक्ष्य क्या रखा गया है? 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करना इसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही जैसे उज्ज्वला योजना है जो 1 मई 2016 को लागू हुई, उज्ज्वला 2.0 भी जारी की गई थी। कब? वर्ष 2021-22 के बजट में। तो एक मिनट रुकेंगे।